इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। ईरान द्वारा समर्थित हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूह के हमलों, खासकर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने तनाव को और बढ़ाया। ईरान का 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर मिसाइल हमला भी इस जवाबी कार्रवाई का कारण बना। इजराइल का मानना था कि ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को नष्ट करना क्षेत्रीय स्थिरता और उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। मोसाद के एजेंटों ने यह ऑपरेशन 3 चरणों में पूरा किया। पहले चरण में मोसाद कमांडो टीमों ने ईरान के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, साइटों के पास खुले क्षेत्रों में ड्रोन प्रणालियों को तैनात किया और इन प्रणालियों को इजरायली वायुसेना के हमलों के साथ तालमेल में सक्रिय किया गया। उन्होंने असाधारण सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों को भेदने वाली मिसाइलें लॉन्च की हैं। ऑपरेशन के दूसरे चरण में ईरान की हवाई सुरक्षा को बेअसर किया गया। मोसाद ने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगे उन्नत हमलावर सिस्टम तैनात किए। इन इकाइयों ने सफलतापूर्वक ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों को खत्म कर दिया, जिससे इजरायली विमानों के लिए रास्ता खुल गया। इसके बाद तीसरे चरण में मोसाद ने ईरान के भीतर विस्फोटक ड्रोन सुविधाओं में घुसपैठ के लिए पहले से स्थापित नेटवर्क का लाभ उठाया और एक के बाद एक बारूदी धमाका कर ईरान को धुआं कर दिया। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है और ये दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज तर्रार एजेंसी मानी जाती है। इसके काम करने का तरीका इतना सटीक होता है कि दुश्मन इसके नाम से ही खौफ खाते हैं। चाहे वो हमास के छिपे हुए शीर्ष कमांडर को खोजकर मौत के घाट उतारना हो या फिर ईरान के अति सुरक्षित परमाणु कार्यक्रम की डिटेल उड़ानी हो, हर काम में मोसाद के तेज तर्रार एजेंट सफाई से अंजाम देते हैं। वैसे इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का रोल सबसे दिलचस्प है, क्योंकि हमले से ठीक एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल का हमला हो सकता है और हुआ भी वैसा ही। हालांकि इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका इस ऑपरेशन से अपने आप को आधिकारिक तौर पर अलग कर लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इजराइल ने यह हमला एक तरफा किया है। अमेरिका इसमें शामिल नहीं है और हमारी पहली प्राथमिकता है अपने सैनिकों की सुरक्षा। इसके साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि अमेरिका के ठिकानों या नागरिकों पर हमला न किया जाए। अमेरिका ने एहतियात के तौर पर इराक, जॉर्डन और खाड़ी देशों से अपने गैर जरूरी कर्मचारियों को निकाल लिया है और सैन्य परिसंपत्तियों को नई जगहों पर तैनात कर दिया है। इसका दुनिया पर तो जबरदस्त असर पड़ेगा। पूरी दुनिया जो है मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस के। ऑयल एंड गैस की कीमतें लड़ाई शुरू होने के कुछ ही घंटों में 6% बढ़ गई हैं और अगर मिडिल ईस्ट में ये जंग बड़ी हो जाती है, जिसकी संभावना 100% है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहाँ से तकरीबन 35% to 40% दुनिया का ऑयल एंड गैस गुजर के जाता है, उसको बंद कर देगा ईरान। दूसरा, बड़े पैमाने पर जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 9 या 10 बेसें हैं, उनके ऊपर हमला करेगा और वो तमाम जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर वो हमला करेगा इजराइल के ऊपर, जिससे पूरी दुनिया का जो है सप्लाई चेन्स और डिस्टर्ब हो जाएंगी। ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइस आसमान को छुएंगी, फर्टिलाइजर्स की कमी हो जाएगी, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ जाएगी।